क्या आपने कभी समझा है या जाना है? क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग इतना कमाने के बाद भी अमीर नहीं बन पाते हैं और लाखों कर्ज में डूबे रहते हैं और कुछ लोग कम सैलरी पाने के बावजूद भी अमीर बन जाते हैं। क्या फ़र्क है इन दोनों की किस्मत में? क्या फ़र्क है इन दोनों की किस्मत में? फ़र्क किस्मत में नहीं, ना ही पैसे में है, फ़र्क है तो सिर्फ़ सोच में। इन दोनों की सोच में है कि गरीब क्यों गरीब रह जाता है और अमीर क्यों अमीर बन जाता है। तो इसी पर हम आज वीडियो में ये सारी बातें आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। जो अपने जो आदमी इस वीडियो को स्किप किए बगैर 7 स्टेप इस वीडियो में 7 राज्य हैं, 7 सीक्रेट राज हैं, तो वही मैं आज वीडियो में बताऊँगा। जो व्यक्ति अगर समझ लिया तो उसका 2026 में फाइनेंशियल ईयर बन सकता है, फाइनेंशियल फ्रीडम ईयर बन सकता है। तो शुरू करते हैं वीडियो को, बगैर स्किप किए देखिएगा। तो अमीर जो होता है, पहला स्टेप है कि अमीर लोग इनकम पे नहीं, एसेट पे फ़ोकस करते हैं। अमीर लोग इनकम पे नहीं, एसेट पे फ़ोकस करते हैं और गरीब जो होता है, हमेशा इनकम पे फ़ोकस करता है। होता क्या है कि गरीब जो होता है कि हमेशा जो कि सोचता है कि मुझे कितना ज़्यादा पैसा मिलेगा तो अच्छा रहेगा और मैं बड़ा बन जाऊँगा। गरीब यह सोचता है। और अमीर जो होता है कि हमेशा एसेट बनाने के चक्कर में लगा रहता है। वो सोचता है कि कौन सा एसेट खरीदूँ, कौन सा एसेट बनाऊँ कि जो कि लाइफ़ टाइम हमें पैसा मिलता है। तो अमीर जो होता है कि हमेशा एसेट खरीदता है। जैसे में एसेट का मतलब है कि कोई प्रॉपर्टी बनाई और उस प्रॉपर्टी से जो कि लाखों रुपये महीने का कमाई आना शुरू हो जाए। इनकम जो होती है, इनकम जो कि महीने में 1 बार आती है या कुछ समय के लिए आती है, लेकिन एसेट जो है कि हमेशा पैसा देते रहता है। जैसे में यदि मान के चलिए आपने कमरा बनाया, रेंट पर दिया, तो उसका अर्निंग हर महीने-महीने कई सालों तक मिलता रहता है, यदि आप सोते भी रहते हैं तब भी। तो जो कि यह सोच है अमीर की और गरीब की पहला स्टेप में कि गरीब जो होता है कि हमेशा इनकम के बारे में सोचता है, अमीर जो होता है कि एसेट के बारे में सोचता है, एसेट बनाना। दूसरा स्टेप है, अमीर लोग लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं, गरीब लोग होते हैं वो जो कि तत्कालिक बारे में सोचते हैं। लॉन्ग टर्म क्या होता है? कोई भी चीज़ यदि वो करते हैं अमीर लोग, बिज़नेस, व्यापार या इन्वेस्टमेंट, तो हमेशा भविष्य की सोचते हैं। वो लंबी सोच में जो कि पड़े होते हैं और लंबी सोच के अनुसार ही काम करते हैं। परिणाम उनका बाद में देरी से आएगा। वो समझते हैं कि परिणाम आएगा तो अच्छा आएगा और बेहतर आएगा। और गरीब जो होता है ना कि तत्कालिक जो कि सोचता है कि मैं आज कुछ करूँ, आज ही मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिल जाए। बिज़नेस में भी जाएगा तो सोचेगा कि आज ही मैं सारा कमा लूँ, जितना जल्दी लूट-पाट लूँ, कर लो। इससे वो आपकी फेल रहता है। इसीलिए अमीर जो होता है कि लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करता है। जिस प्रकार म्यूचुअल फंड हो, स्टॉक इन्वेस्टमेंट हो, जो भी चीज़ है वो लॉन्ग टर्म के बारे में सोचता है और गरीब आदमी सोचता है कि शॉर्ट टर्म में जितना जल्दी हो सके उसका फ़ायदा उठा लिया जाए। तो ये जो कि सोच है, जिस प्रकार मान लीजिए एक गरीब आदमी है, यदि 5,000 रुपया पाता है, तो 5,000 का वो कपड़े खरीद लेता है। 5,000 का वो कपड़े खरीद लेता है और जो कि अमीर आदमी वहीं पे अमीर आदमी 5,000 रुपया जो कि बहुत अच्छे फंड में, जिस प्रकार से जो कि ट्रिब्यूनल फंड, कौन-कौन से प्रकार के जो कि म्यूचुअल फंड होते हैं, ऐसे फंडों में, तमाम तरह के फंडों में निवेश कर देता है और उसके बाद देखा जाता है कि 5 साल के बाद करोड़ों का फ़र्क आता है और जो 5,000 रुपये जो व्यक्ति कपड़ा खरीद लिया, उसका लाइफ़ उसी तरह से रह जाता है और अमीर जो कि आगे बढ़ जाता है। तो ये थी सोच अमीर की, जो कि दूसरा स्टेप था कि अमीर लोग शॉर्ट टर्म के नहीं, लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं और गरीब लोग हमेशा शॉर्ट टर्म के बारे में सोचते हैं। चौथा स्टेप है चौथा स्टेप है रिच पीपल डोंट फेयर टेकिंग। रिस्क से अमीर लोग कभी नहीं डरते हैं। अमीर लोग रिस्क को गले लगाते हैं और गरीब हमेशा डरते रहता है। गरीब सोचता है यदि मेरा पैसा डूब गया तो क्या होगा? अमीर वहीं पे सोचता है कि यदि हमने ट्राई नहीं किया तो क्या होगा? अमीर कहता है कि हर नया बिजनेस और हर हर नया बड़ा इन्वेस्टमेंट कभी ना कभी कोई बड़ा रिस्क लेकर आता ही है। लेकिन ये रिस्क को समझदारी पूर्वक जिसको जिसको फाइनेंशियल एजुकेशन मालूम है, फाइनेंशियल जानकारी मालूम है, वो समझदारी से, अंधविश्वास की तरह से नहीं, अंधभक्ति की तरह से नहीं, समझदारी से, अंधा होकर के नहीं, वह निवेश करता है और उसका बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है। इसलिए वह आदमी जो है कि रिस्क से नहीं डरता और गरीब हमेशा रिस्क से डरते रहता है, जिसकी वजह से वो फेल रहता है। कहाँ रिस्क नहीं, हर जगह रिस्क है। मैंने अपने पिछली कई वीडियो में आप सभी को बताया कि रिस्क के बिना जीवन संभव नहीं। तो रिस्क हमेशा रहा है और रिस्क रहेगा। 5वां स्टेप है, रिच है मल्टीपल इनकम। अमीर लोग मल्टीपल इनकम यानी एक से ज़्यादा कई इनकम के बारे में सोचते हैं।
इसके कई बारे में सोचते हैं। कारण ये है कि अमीर जो होता है कि एक इनकम का रिसोर्स नहीं, अनेकों अनेक इनकम का रिसोर्स तैयार करता है। और वहीं पे गरीब जो है कि इनकम का ओनली वन रिसोर्स पैदा करता है, अर्थात सैलरी पे आधारित या मजदूरी पे आधारित गरीब चलते रहता है और जितना कमाता है उतने खा जाता है और सेविंग तब भी नहीं कर पाता है। तो जो कि सैलरी पे डिपेंडेंट ये लोग नहीं होते। अमीर लोगों की जो व्यवस्थाएँ हैं, वो मल्टीपल व्यवस्थाएँ होती हैं। एक उन्होंने व्यवसाय स्टार्ट किया, चल रहा है बढ़िया, उससे जीवन चल रहा है, दूसरा कर दिया, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पाँचवाँ, इस तरह का जो कि इन्वेस्टमेंट करके वो बिज़नेस को ग्रोथ देते हैं। एक दिन जो होता है, वो बिज़नेस करोड़ों में चला जाता है। आगे जा कर के ये लोग एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं। और गरीब जो होता है ना, वहीं का वहीं पड़ा रह जाता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए गरीबों की सोच क्या है और अमीरों की सोच क्या है, इस फ़र्क को मैंने इस वीडियो में आप सभी को बताया है कि अमीर लोग हमेशा मल्टीपल इनकम के बारे में सोचते रहते हैं और उससे बहुत बड़ा फ़ायदा उठाते हैं, इसलिए वो अमीर बन जाते हैं। छठवां है रिच मनी कंट्रोल जस्ट मनी। अमीर लोग धैर्य और समझदारी का परिचय देते हैं। अमीर लोग धैर्य और समझदारी का परिचय देते हैं। यदि बिज़नेस हो या इन्वेस्टमेंट हो, वहाँ धैर्य आपके पास नहीं रहेगा, तो आप विफल हो जाएँगे। बगैर धैर्य का काम नहीं चलने वाला है। तो अमीर लोग जो होता है कि वो धैर्य पे काम करते हैं। कहीं भी रिस्क की ज़रूरत पड़ती है, चाहे कोई भी परेशानी आती है, वहाँ धैर्य रख कर के वो बिज़नेस कुछ करते हैं और वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है मनी कंट्रोल, इसमें मनी कंट्रोल है। मनी को कंट्रोल करना ही अमीर बनना सबसे बड़ी बात है। यदि आप धन को मुट्ठी में रख लियो, धन को अपने बस में कर लिया, तब तो आप सफल हो जाएँगे। नहीं तो आप धन के बस में हैं, तब तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएँगे। तो इसीलिए इसमें धैर्य और मनी कंट्रोल के ऊपर दिया गया है, जो कि एजुकेशन एक तरह से है। शिक्षा का एजुकेशन जो है अभी अच्छे लोग जो होते हैं ना, वो मनी को कंट्रोल करते हैं और जो कि अधिक से अधिक धैर्य और समझदारी का परिचय देते हैं, है ना? तो ये था 6वां स्टेप। 7वां स्टेप क्या है? 7वां स्टेप है रिच पीपल बिलीव इन वैल्यू। 7वां और अंतिम स्टेप है रिच पीपल बिलीव इन वैल्यू। अमीर लोग पैसा ऐसे नहीं कमाते, उनके पास बहुत बड़ी सोच होती है, तब वो पैसा कमाते हैं। इस तरह से पैसा नहीं कमाते हैं। अमीर लोगों ने हमेशा लोगों की समस्याओं को सॉल्व करना सीखा। आप भी कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। लोगों को उसकी समस्याओं को सॉल्व करना सीखा। जो जितनी बड़ी समस्या को सॉल्व करेगा, वो उतना बड़ा पैसे का मालिक बनेगा, उतना तेज गति से और उतना बड़ा पैसा आपके पास आएगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के रूप में बता रहा हूँ कि गूगल, किसी ने सोचा था कि गूगल उस तरह से होगा, लेकिन गूगल को बनाया और गूगल के बनाने के बाद इंफॉर्मेशन के युग में गूगल बहुत बड़ी चीज़ हो गई। लोगों की जो कि एक ज़रूरत बन गई। तो गूगल ने ऐसी चीज़ बनाया जो लोगों ने स्वीकार किया और जिसकी वजह से वह गूगल कहते हैं आज लोगों को गूगल की ज़रूरत है। तो जब गूगल की लोगों को ज़रूरत है तो पैसा भी तो गूगल के पास जाएगा। उसी प्रकार फ्लिपकार्ट और अमेज़न जैसी कंपनियाँ, कभी कोई सोचा नहीं था कि दुनिया की इतनी बड़ी दुकान हो जाएगी जिसका कोई स्टोर नहीं लगे, फिर भी दुकानें चलती है। आखिर क्यों? कुछ लोगों ने बहुत पहले सोचा था इस बात को, जो पहले सोचा, पहले लाया और आज वो बादशाह बन गया है। अमेज़न और फ्लिपकार्ट ने शॉपिंग को आसान कर दिया। लोग सोचते थे शॉपिंग करने जाएँगे, मार्केट में ढूँढेंगे कौन-सी वस्तु कहाँ मिलेगी, कहाँ नहीं मिलेगी। इस तरह की सोच से परेशान होते थे। आज का दशा है कि आदमी अपने काम में व्यस्त रहता है, काम में बिज़ी रहता है, सामान मँगाना है, ऑर्डर कर दिया, सामान उसके घर पे चला गया, उसका टाइम बचा का बचाया रह गया, कोई दिक्कत नहीं है, ना मार्केट जाना पड़ा, ना ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हुआ, ना धक्का-मुक्की हुई किसी प्रकार की, सामान उसके घर पे आ गया, ऑनलाइन पेमेंट भी कर दिया या घर पे आके कैश ऑन डिलीवर भी हो गया। तो लोग जो होते हैं, अमीर लोग जो कि जितनी बड़ी समस्याओं को लोग सुलझाते हैं, आज जितने भी बड़े लोग हैं, लोगों की समस्याओं को हल किया है, आज इसी जो बड़े व्यक्ति हैं। तो मैं दोस्तों यह 7 स्टेप जो था, गरीब और अमीर के बीच का फ़र्क जो है, 7 स्टेप मैंने आपको बताया है। यदि आप अपने ज़िंदगी में इसको अमल कर लेंगे, तो आप सक्सेस हो जाएँगे। हाँ, इसी प्रकार की फाइनेंशियल वीडियो लाने के लिए आप तैयार रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि इसी तरह की वीडियो